नमस्कार। रिश्तों की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। वो जो बच्चे जो अपने पीठ पे इतना भारी बोझ लेके चलते हैं, इतनी किताबें होती हैं, मगर उनके पास इसका कोई समाधान नहीं होता, नहीं पेरेंट्स के पास। क्योंकि स्कूल में अगर आप बुक्स लेके नहीं जाएँगे तो टीचर से डाँट खाएँगे। और सब टीचर्स भी क्यों डाँटती हैं, रीज़न भी ये होता है कि अगर बच्चों के पास बुक्स नहीं होता तो उनका ध्यान इधर-उधर भटकता है। तो बुक्स होना उनके पास ज़रूरी होता है। अब अब समस्या ये है कि करें क्या? तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के जो पोर्शन है, उसे थोड़ा-सा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसे थोड़ा-सा कम करें। जितनी ज़रूरत है जिस क्लास के लिए, उतना ही पोर्शन रहे। और जिससे कि अगर जो वीकली टाइम टेबल बनता है, वो वीकली टाइम टेबल ऐसा बने कि 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और 3 दिन दूसरे 3 सब्जेक्ट्स, यानी ऑल्टरनेटली अगर उसे लिया जाए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे 3 बुक्स ले जाएँगे, 3 नोटबुक्स ले जाएँगे और बाकी समय में फिर क्या किया जाए? तो बाकी समय में शिक्षा जो नीति है, हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़ोर देती है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़ोर देती हैं। तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग उसने रिमेनिंग पीरियड्स में उसे दिया जाए। अगर देखिए, पहले के टाइम में बच्चे जो हैं ओवरऑल डेवलप होते थे। उन्हें पढ़ाई दी जाती थी, तो उसके साथ-साथ उनके पास में बहुत, वो देखिए, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, संगीत तो होता ही था। फिर उनके अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कराई जाती थी। आजकल कैसा हो गया है कि पढ़ाई पे एकेडमिकली इतने ज़्यादा बच्चे प्रेशराइज़ रहते हैं कि इन बाकी चीज़ों पे ध्यान देने का उनके पास समय नहीं होता। जब वो स्कूल से आते हैं तो जैसे अभी आजकल स्पोर्ट्स क्लब बन गए हैं बहुत सारे, तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, मगर स्कूल में भी अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जैसे खो-खो हो गया, कबड्डी हो गई और पिट्ठू हो गया, और बहुत सारे ऐसे गेम्स होते थे पहले के टाइम में जो बच्चे खेला करते थे। आज तो उनको इन सब गेम्स को खेलने का ना उनके पास समय है, वो पढ़ाई में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएँ, किस तरह से उनके इन पीठ के बोझ पे हम नियंत्रण कर सकें। तो इसके लिए हम यही है कि हम ये सुझाव आप लोग अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल में जाके सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा कुछ टाइम टेबल बने जिसमें एक दिन 3 सब्जेक्ट लिया जाए और दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट, तो और बाकी इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे में मैं इस चैनल के द्वारा इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कहना चाहूँगी कि इन समस्याओं से हमें उभरना है, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन्स हैं जिन्हें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों पे अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा? तो इस आप भी प्लीज़ करके आप इस इन चीज़ों पे ध्यान दें और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका निकालें। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि मैं इस चैनल पे हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को के पास मेरा मैसेज जाए, और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर जिसके बहुत परेशानियाँ, आजकल बहुत सारी अलग-अलग परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ है। आज डिप्रेशन, स्ट्रेस तो इतना बढ़ चुका है कि आए दिन हम सुनते हैं कि ये स्ट्रेस में है या ऐसा। तो इन मैं एक सोशल वर्क कर रही हूँ इस चैनल के द्वारा। तो आप प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएँ, और आगे बढ़ाने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में मेरे इस चैनल को शेयर करना होगा, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दें कि जिससे कि मैं अलग-अलग समस्याओं का हल लेकर इस माध्यम से लोगों को मैं अपील कर सकूं, और कि आप क्या कदम आगे उठा सकते हैं जिससे इस समस्याओं का समाधान निकल सके। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। नमस्कार।